बच्चों, आज हम बात करेंगे बायो वाले बच्चों के लिए समाकलन की। जो हम फिजिक्स में जितना यूज करते हैं थोड़ा बहुत, वैसे तो समाकलन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसका मतलब होता है, समाकलन का मतलब होता है सम से बना है, इंटीग्रेशन। और ये इसका मतलब होता है सम या योग करना, जो कि सम का जो एस वर्ड है, सम लिखते हैं ऐसे सम करके, तो सम के पहले शब्द एस का बिगड़े रूप ऐसे बड़ा सा एस बनाकर प्रदर्शित करते हैं, और साथ में डी करके एक वर्ड यहाँ लिखा जाता है, डी टी या डी एक्स सामने। तो डी टी या डी एक्स का मतलब ये होता है कि डी के साथ जो वर्ड लिखा है, आप समाकलन उसी राशि के सापेक्ष कर रहे हो, तो वही राशि आपकी चर राशि है। जैसे मान लो लिखा है dx, तो इसका मतलब है कि आप समाकलन x के सापेक्ष कर रहे हो, चर राशि x है। लिखा है dt, तो इसका मतलब है चर राशि t है और समाकलन आप t के सापेक्ष कर रहे हो। यहाँ पर मैंने आपके 5 फॉर्मूले लिखे हैं, मैं इनका यूज समझाता हूँ आपको, और इन्हीं का लगभग सवालों में यूज होता है। जैसे किसी सवाल में केवल मिल जाए लिखा हुआ dx, खाली dx, तो dx का समाकलन इसके साथ में 1 मान सकते हो गुणा में, तो 1 या dx, खाली dx का समाकलन h, मतलब खाली dx लिखा है तो x है। जैसे मान लो लिखा है dt, तो dt का समाकलन t। ये जो फॉर्मूला है, ये dx बराबर x जो आया या dt बराबर t आया, ये x की पावर n पर निर्भर है। कैसे करके? जो खाली dx लिखा है इसकी जगह गुणा में हम 1 मान सकते हैं, और किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो हम 1 की जगह लिख सकते हैं, समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो हमें लिख सकते हैं x की घात 0, 1 की जगह लिख सकते हैं x की घात 0। अब x की घात 0 जो समाकलन करना है, देखो ये तीसरे नंबर वाले समाकलन से मैच कर गया। जैसे अवकलन और समाकलन एक दूसरे के उल्टे हैं। अवकलन में हम घात नीचे लाते हैं, x की घात n में से घात नीचे लाते हैं, ऊपर घात में से घटा देते हैं, लेकिन समाकलन में घात नीचे नहीं लाते, जबकि जो भी x की घात होती है उसमें 1 जोड़ते हैं। x की घात n प्लस 1, जो भी घात होगी उसमें 1 जोड़ोगे, और 1 जोड़ के जितनी घात बनेगी उतने से ही भाग करोगे। तो जैसे x की घात 0 बनी, तो x की घात 0 का समाकलन करोगे तो x की घात 0 में 1 जोड़ोगे, तो x की घात 0 में 1 जोड़ोगे, x की घात 1/1, तो x की घात 1 का मतलब x हुआ, तो इस ढंग से इसका समाकलन x आया। इसी प्रकार खाली dt लिखा है तो उसका समाकलन t। इसी प्रकार लिख सकते हो, जैसे खाली dt लिखा है तो dt के साथ लिख सकते हो 1 dt, 1 को लिख सकते हो t की घात 0, क्योंकि t की घात 0 का मान 1 होगा। अब t की घात 0 इस सूत्र से मैच कर गया x की घात n से, तो t की घात 0 में 1 जोड़ लो, 1/1, तो बराबर t। तो इस तरीके से आप किसी भी 1 dx का मान निकाल सकते हो, किस सूत्र से? x की घात n के सूत्र से। इसी प्रकार सेकंड है कि कोई कांस्टेंट लिखा है, जैसे खाली, अब जैसे लिखा है समाकलन c dx, तो c dx का मतलब c तो आपका कांस्टेंट हुआ, क्योंकि समाकलन हो रहा है x के सापेक्ष। तो जो कांस्टेंट अगर dx के साथ गुणा में है या भाग में है तो उसे समाकलन के बाहर कर सकते हो, तो खाली समाकलन बचेगा dx, तो c और dx का समाकलन वही x। तो इस तरीके से कांस्टेंट का समाकलन जब करेंगे तो जो भी चर राशि के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, खाली वो चर राशि लग जाएगी। ऐसे मान लो लिखा है 2dx, तो 2dx का समाकलन, तो 2 तो कांस्टेंट है ना, बाहर कर लो, खाली dx, तो dx का समाकलन x 2x। लिखा है 1/5 dt, तो 1/5 तो कांस्टेंट है ना, तो वो बाहर कर लो, समाकलन dt, तो समाकलन dt का मान t। इस तरीके से हम इन सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अब हम जब कक्षा 12 में प्रत्यावर्ती धारा वाला पाठ पढ़ेंगे, पाठ आएगा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा वाले पाठ में प्रत्यावर्ती धारा की समीकरणें साइन के पदों में होंगी, और वहां पर हमें अमूमन साइन और कॉस के फलनों का समाकलन करने की जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे मान लो कोई फंक्शन लिखा है, हमें समाकलन करना है साइन ओमेगा टी dt, तो ओमेगा टी dt का मतलब है समाकलन हो रहा है t के सापेक्ष, और t भी हमारी चर राशि है। जैसे हमने देखो फॉर्मूला लिखा है साइन ax dx, तो साइन ax dx का मतलब है कि समाकलन इसमें x के सापेक्ष हो रहा है, चर राशि x है,
तो साइन ए एक्स का समाकलन हमने कितना लिखा, माइनस कॉज ए एक्स बटे ए। तो जो बटे ए है वो एक्स का गुणांक है। तो आपको कैसे याद करना है, देखो एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ सिंपल, कि जैसे साइन एक्स का समाकलन, तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉज एक्स, ऐसी कॉज एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉज एक्स का समाकलन खाली साइन एक्स, ये होता है। अब मान लो मेरे को समाकलन करना है साइन ओमेगा टी का, तो जैसे मैंने अवकलन में बताया था कि कोई भी सवाल अगर सूत्र बनने में दिक्कत करे, तो ये भी आपके सूत्र हैं, ये ध्यान रखना है, ये दोनों सूत्र हैं। कोई भी सवाल अगर सूत्र बनने में दिक्कत करता है तो पहले इसमें ये पढ़ो कि किस चीज़ को हम x पढ़ लें कि वो एक सूत्र से मैच कर जाए। तो जैसे हमें साइन ओमेगा टी का समाकलन करना है, तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमने ओमेगा टी को x पढ़ लिया तो ये इस सूत्र से मैच कर जाएगा, साइन x। तो साइन x, तो आपको करना क्या है कि साइन x मानकर, x मानकर उसका समाकलन कर दो जैसे करते हैं, लेकिन x के स्थान पर लिखोगे भाई जो लिखा है, लेकिन x का जो गुणांक है उससे आपको भाग करना पड़ेगा, या चर राशि का जो गुणांक है उससे आपको भाग करना पड़ेगा। जैसे साइन ओमेगा टी का समाकलन करना है तो हमने ओमेगा टी को x पढ़ लिया, तो x पढ़ लिया साइन x, तो साइन x का समाकलन माइनस कॉज x, लेकिन x की जगह लिखेंगे ओमेगा टी, ठीक है। और चर राशि कौन है, t, तो t का जो गुणांक है उससे भाग करना पड़ेगा, तो t का गुणांक ओमेगा, तो बटे ओमेगा, ये इसका समाकलन हुआ। इसी प्रकार जैसे मान लो लिखा है साइन 2x का समाकलन करना है, अब यहाँ चर राशि देखो x हो गई, तो हमने इसको x पढ़ लिया, ये सूत्र बनने में दिक्कत कर रहा है साइन x, और साइन x का समाकलन माइनस कॉज x, लेकिन लिखूंगा वही 2x, पढ़ेंगे x लेकिन लिखेंगे 2x। अब x का गुणांक क्या है 2, तो 2 से भाग बटे 2। इसी प्रकार जैसे लिखा है कॉज ओमेगा टी, तो कॉज इसे पढ़ लो x, कॉज x, और कॉज x का समाकलन साइन x, तो उसने लिखा साइन ओमेगा टी, और चर राशि टी का गुणांक ओमेगा है तो उससे भाग बटे ओमेगा। तो इस तरीके से हम इन सूत्रों का यूज करेंगे। ऐसे लिखा है मान लो cos 3x का समाकलन, तो साइन 3x और x का गुणांक है 3, तो बटे 3। इस ढंग से हम समाकलन का गणित में फिजिक्स में यूज करेंगे। और इसके अलावा और भी कई सारे समाकलन के सूत्र फिजिक्स में यूज होते हैं, लेकिन समय समय पर मैं आपको वो बताता रहूँगा।